हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हम सभी मज़े में हैं। और मैं कर रही थी बेकिंग, और आज मैं पहली बार ऐसी बेकिंग कर रही हूँ जिसके मेजरमेंट मैंने कुछ भी मुझे पता नहीं है। सर्टन चीज़ें थी मेरे पैंट्री में, रेफ्रिजरेटर में, जो लाइक एक कप भी पूरा ना पड़े, इस तरह के मेजरमेंट थी। तो मुझे था कि बस चलो मैं ये सब ख़त्म कर देती हूँ, देखा जाएगा जो भी बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया था 1 कप मैदा। उसके बाद फिर मेरे पास ये मिल्क पाउडर रखा था। वैसे ये मिल्क पाउडर नहीं है, ये मिल्क क्रीम, दिस इज़ टी क्रीमर, कुछ तो ऐसा कहते हैं इसको। दिस इज़ नॉट प्रॉपर मिल्क पाउडर, इसके अंदर शुगर भी एडेड होती है। तो ये मैंने निकाला, ये पूरा 1 कप भी नहीं निकला, इट वाज़ 3/4 कप। फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या करते हैं। देन कस्टर्ड पाउडर निकाला, तो ये तो बिल्कुल थोड़ा सा निकला, ये 1/4 कप भी नहीं था। तो फिर मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेट किया कि अच्छा इतना मेरे पास फ्लावर है और मिल्क पाउडर में ऑलरेडी चीनी है, तो थोड़ा चलो क्या इसका किया जा सकता है। मैं अभी अपने आई बॉल गेम को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूँ, रेसिपी डेवलप कर सकूँ, ये मेरा भी इंटेंशन हो रहा है। कुकिंग जो होती है ना सब्ज़ी वब्ज़ी वाली, वो तो मैं कर लेती हूँ आराम से, मिक्स एंड मैच, नया नया कुछ भी। बट बेकिंग जो है वो प्रिसिशन का गेम है, इसमें आपका पूरा काम बिगड़ सकता है अगर कुछ भी इंग्रेडिएंट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, प्रोपोर्शन के बाहर चला जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा इसी के ऊपर काम कर रही हूँ। शायद थोड़ी सी और बूढ़ी हो जाऊँगी तो ओल्ड एज में अपना कैफ़े खोलने का एक मेरा ड्रीम सा हो रहा है अभी मुझे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिल में आए ये इंग्रेडिएंट का केक बनाए तो वो इंग्रेडिएंट का केक मैं बना सकूं, बस वही मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड ½ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लिया है। छानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग बेकिंग। और अच्छी तरह इसके बाद मैंने इसमें एयर भी इनकॉर्पोरेट कर लिया, इसको थोड़ा सा विस्क कर लिया है ड्राई ही। इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी दही। तो मैंने ये ½ कप ले लिया था और इसको 3/4 भरा था। फिर मुझे लगा नहीं, वो सामने जितना ड्राई इंग्रेडिएंट लग रहा है उसके लिए दही ज़्यादा है, तो मैंने 1 चम्मच इसमें से कम कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने 1/4 कप डाला घी। फिर मुझे लगा ये कम है, तो मैंने और ज़रा सा 1 चम्मच और बढ़ा लिया। वही आई बॉलिंग इंट्यूशन से मैं ये केक बेक कर रही थी, और पता नहीं क्या नाम रखेंगे इसका, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए इसमें। 1 टीस्पून वनीला एसेंस मैंने डाला, क्योंकि घी का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट रहता है। वैसे कस्टर्ड में वनीला होता ही है, लेकिन वो मेरे पास उतना ज़्यादा था नहीं, तो सभी चीज़ों का जो फ्रेगरेंस है, फ्लेवर है, वो बैलेंस करने के लिए आई हैड टू ऐड वनीला एसेंस। इसके बाद फिर वेट एंड ड्राई मैंने मिक्स कर दिए हैं, और ये जो वेट है ये एकदम क्रीमी है, बिल्कुल लिक्विड जैसा नहीं है। तो मुझे ऊपर से जो कुछ लिक्विड है वो मिलाना पड़ेगा। तो मैंने रूम टेम्परेचर मिल्क ऐड किया है, और ये देखो एक बार में अंदाजे से मैंने जितना गिरा दिया, मेजर भी नहीं किया था, बस वो इनफ ही हो गया। तो जैसे आज अच्छा ही दिन था मेरा, सब चीज़ें ठीक ही हो रही थी। इसके बाद फिर ये फ्लूट मोल्ड है, इसको ग्रीस कर लिया था, और इसके अंदर ये वाला जो केक का बैटर है ये मैंने पोर कर दिया आधे के ऊपर। अभी मेरे को थोड़ी सी लेयर करनी है। तो मेरे फ्रिज में ये बिल्कुल ज़रा सी वाइट चॉकलेट पड़ी थी, इससे कुछ भी नहीं बन पाता। जैसे वाइट चॉकलेट का स्लैब होता है ना, उसमें स्लिट लगे होते हैं, तो ये बस लास्ट का 1/4 पड़ा हुआ था। तो मुझे सूझा कि ऐसे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वाइट चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर उसको मैंने कवर कर दिया रिमेनिंग बैटर से। कि बिल्लियों से क्या हमारा पूरा वो हो गया कोर्स कंप्लीट। अब तो मैं अच्छा शिकारी, उसे ये लोग किताबों में नोट्स तो बनाती नहीं है ना, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, नाउ यू डोंट नीड एनीबॉडीज गाइडेंस। तो कहता है कि आज तो लेकिन बहुत काम कर लिया, मैं थक गया हूँ काम कर करके, आई एम वेरी हंग्री, आई नीड फूड नाउ। तो कैंडी तो 50, 60, 70, 80, तो बिल्ली एकदम से वो शिकार करने के लिए भागता है बिल्ली एकदम से, क्योंकि बिल्ली। एंड टू माई गुड लक ये केक बहुत ही अच्छा बेक हुआ था। आप इसका स्पॉन्ज एंड जाली वो सब भी देखो, वो तो परफेक्ट लग ही रहा है। बट टेस्ट में ये इतना अल्टीमेट था ना, मेरे घर में
बहुत स्पीडली जो मूव होते हैं ना केक्स, मतलब इतने टेस्टी लगते हैं कि फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं, उनमें से ये एक था। तो अब ये वाली रेसिपी मैं नोट कर लूँगी अपने नोटबुक में, आगे ये केक मैं डेफिनेटली दोबारा बेक करूँगी। दिस केम आउट सो वेल। कोई फ्रेंड मुझे पूछ रहे थे कि मस्टर्ड ऑयल कौन सा यूज़ करते हो आप, तो मैं ये जीवो है और ये मैं अमेज़ॉन से मंगाती हूँ। ये कोल्ड प्रेस्ड है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, कभी कभी इस पर डील आ जाती है तो अलग बात है, पर हर बार डील चल रही हो और तब मुझे इसकी ज़रूरत हो ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड है। एंड मुझे इसका टेस्ट है ना अच्छा लगता है, इसमें उतने ज़्यादा झाग नहीं बनते, पंजेंसी उतनी है जितनी एक असली सरसों के तेल में फ़ील होती है। अभी मैंने है ना अपनी किचन में सबसे ज़्यादा जो ऑयल यूज़ होता है वो सरसों का तेल ही बना लिया है। देन सेकंड नंबर पे फिर घी यूज़ होता है। रिफाइंड जितना हो सके मैं अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन कुछ एक रेसिपी में ना सरसों का तेल अच्छा लगता है ना घी अच्छा लगता है, तो वहाँ फिर रिफाइंड यूज़ ही करना पड़ता है। ये जो जार है इसमें मैंने थोड़ी चीनी ही पीसी थी, तो ठीक है इतना मिठास, मतलब देखो जब अनियन अच्छी तरह कुक हो जाते हैं तो वो भी हल्के मीठे ही हो जाते हैं, तो आई थॉट कि इतना भी रिंस करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे मैं यहाँ एक मसाला बना रही हूँ, मैंने डाले हैं अनियन, जिंजर, गार्लिक। अनियन देखो आजकल कैसे गंदे गंदे से आ रहे हैं ना। आपने एक कहावत सुनी है, जब सुबह होने वाली होती है ना तो उससे पहले रात बहुत घनेरी होती है, और ये एक बहुत डीप सेंटेंस है। ये ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू में आप नोटिस करोगे। जैसे अब अच्छे वाले प्याज का सीज़न आ रहा है, तो अभी जो प्याज मिलते हैं वो एक्सट्रीम बैड लेवल जो हो सकता है उनका उस पर मिलता है। सेम गोज़ विद लाइफ, जब बहुत टाइट टाइम चल रहा होता है लाइफ में, उसके बाद फिर अच्छा ही अच्छा सब होता है। तो पर्सनल लेवल पे ज़िंदगी में मेरी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आई एम होपिंग फॉर अ ब्राइटर सुबह नाउ। बहरहाल मैंने यहाँ तेल डाल दिया था, इसके अंदर मैंने डाला है सौंफ, मेथी का दाना और ज़ीरा, और ये सब थोड़ा सा भुन जाएगा तो जो प्याज पीसे थे वो डाल दिए मैंने। आपको लग रहा होगा तेल ज़्यादा, पर ये तेल भी कम ही पड़ता है जब पिसे हुए प्याज आप भूनते हो। और मैं तो वैसे भी करेला वगैरह बना रही हूँ, भरवा करूँगी मैं 2 सब्जियाँ, तो उसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। मैंने यहाँ पे सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिला दिया था, सारी चीज़ें डाल करके। हाँ, नमक भी डाल दिया था, थोड़ा सा भून लेना, बस मसाला रेडी है। आधा मसाला मैंने साइड में रख दिया और आधे में जो करेले के बीज होते हैं ना वो मैंने मिला दिए हैं। गैस बंद ही है क्योंकि करेले तो अभी पकेंगे, तो ये बीज तो बहुत ही टेंडर होते हैं। बीज नहीं है, बीज का जो छिलका रहता है ना वो बीज तो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। दे टेस्ट एक तो एक्स्ट्रा लकड़ी जैसा एंड टेस्टी भी नहीं लगते, तो आई डिस्कार्ड बीज अनलेस वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो। तो करेले की स्टफिंग के लिए मसाले में मैंने मिलाया धनिया का पाउडर, आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा करेले में अच्छा लगता है। देन मैंने मिलाया थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर, और इसके बाद बस और कुछ नहीं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। गैस बंद ही है, पैन में ये सब काम मैं कर रही हूँ बर्तन बचाने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कुक हो रहा है, बंद गैस में ही मैंने ये सब प्रोसेस किया है। इसके बाद यहाँ करेला मैंने तैयार कर लिया था, मतलब धुल लिया है, अंदर से बीज भी निकाल लिए हैं, ड्राई कर लिया है। मैंने करेले में नमक नहीं लगाया है, आप चाहें तो नमक लगा के रख देना तो ये थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो ऊपर की पील भी उतार लेना, तो ये थोड़े से फिर पतले हो जाते हैं तो और जल्दी कुक हो जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें स्टीम और थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हो। ये सभी तरीके हैं फ्राई मतलब भरवा करेले बनाने का, पर मैं सिंपल ऐसे ही इसको भर रही हूँ क्योंकि टेंडर ही होते हैं, जल्दी पक ही जाएंगे करेले। एंड करेले का जो एक नेचुरल सा टेस्ट होता है, एक नेचुरल सा उसका जो टेक्सचर होता है, आई लव दैट। मैं उसे ज़बरदस्ती फ्राइंग और बॉईल करके भी कभी कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं है। ये रिमेनिंग जो मसाला बनाया था जो साइड में रख दिया था, ये भी ठंडा हो गया। इसके अंदर मैं मिला रही हूँ धनिया का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा, और इसमें एडिशनली भी मैं मिर्ची का पाउडर मिला रही हूँ, और इसमें मिलाऊँगी फिर थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। और ये जो मसाला बन रहा है ये भरा जाएगा बैंगन के अंदर। अब बैंगन जो होता है उसका फ्लैश थोड़ा सा एक अलग टेस्ट का होता है, राइट, वो बहुतों को पसंद नहीं होता, तो उसको अच्छा मसाला चाहिए। इसके लिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा और थोड़ी सी मिर्ची डाली थी, धनिया पाउडर भी बढ़ा करके ऐड किया है। देन ये वाले बैंगन मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे लंबे वाले बैंगन ज़्यादा पसंद है। आपको छोटे वाले हरे वाले जौन से भी पसंद हो वो वाले बैंगन आप ले लेना।
उनको धो करके ड्राई कर लेना। फिर आप देखो कैसे प्रोसेस किया हुआ है, ऐसे आप साफ़ कर लीजिएगा उसको और फिर स्लिट लगाना है, बिल्कुल डीप स्लिट लगाना है, लेकिन ऑल द वे थ्रू नहीं कि ये दो हो जाएं। इससे फिर ये है ना मसाला अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। और इसके बाद फिर इसमें अच्छी तरह से मसाला भर दीजिए। मसाला ना आपको ज़्यादा भरना होगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए जब आप इसे खाएंगे तो मसाला कितना है और उसके प्रोपोर्शन में बैंगन कितना है। तो फिर बैंगन है ना थोड़ा सा ऐसा बकबका सा बोलते हैं हम लोग, फीका फीका अजीब सा टेस्ट देता है, तो वैसा ना हो, उसके प्रोपोर्शन में आपको मसाला भरना है। तो थोड़ा अच्छी तरह से ठूस ठूस के दबा दबा के इसके अंदर मसाला भर दीजिएगा। और आप चाहें तो छोटे वाले बैंगन ले रहे हो तो फिर मैंने तो एक स्लिट लगाया है, आप क्रॉस करके 2 स्लिट लगा सकते हो, उसमें भी भर सकते हो मसाला। वो तो डिपेंड करता है आप कौन सी वैरायटी ले रहे हो बैंगन की। इसके बाद सेम पैन में ज़रा सा मसाला चिपका हुआ था, ये मैं हटा लूँगी। एंड आपने देखा अगेन मेरा अंदाज़ा, मैंने जितना जितना मसाला जिस सब्ज़ी के लिए रखा था ऑलमोस्ट पूरा पूरा उनके अंदर भर गया। फिर पैन के अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और ये मैंने एक्चुअली कम ही डाला है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो ये टेस्टी ज़्यादा बनेगा, कुकिंग में आसानी होगी। लेकिन वही है, आप कम डालना चाहते हैं कम डालिएगा, ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डालिएगा। पर अगर आप थोड़ा ही तेल डाल रहे हो जैसे मैंने डाला है, तो फिर आप को इसको कुक करने के लिए थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी, वो मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। फ़िलहाल जो सब्ज़ियाँ हैं वो मैंने अरेंज कर दी हैं, साथ ही साथ अरेंज कर दी क्योंकि पैन बड़ा था, इसमें सब आराम से आ जाता। बिल्कुल हल्का सा मैंने नमक जो है स्प्रिंकल कर दिया है सब्ज़ियों की स्किन पर, सो दैट फिर वो फ़ीकी फ़ीकी ना लगे। और इसके बाद ये जो जार है जिसमें प्याज पीसे थे ना, प्याज का मसाला, इसमें मैंने 2-4 चम्मच पानी डाल करके घोल सा बना लिया है। ये 1-1 2-2 चम्मच करके ना हम साइड में और मिड में पैन के ऐड करेंगे, जिससे स्टीम बनती जाए और कुकिंग में हेल्प होती जाए। ये प्रोसेस आपको कई बार रिपीट करना है जब तक कि आपकी सब्ज़ी अच्छी तरह पककर तैयार हो जाए। अब जो बैंगन हैं वो सॉफ्ट होते हैं तो वो जल्दी ही बन गए हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी। पर करेले में कुकिंग में टाइम लगता है अगर आपने उसको पहले फ्राई नहीं किया है या बॉईल नहीं किया है। तो अभी मैंने जो करेला है उसको छोड़ दिया है पैन के अंदर, इसको अभी फर्दर और कुकिंग करेंगे। एंड कुकिंग आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करनी है। जो कॉर्नर में पिछला वाला बर्नर देख रहे हो ना, वो मेरा सबसे छोटा बर्नर है, तो मैंने उस पे पकाया इन्हें बार बार शिफ्ट कर करके साइड्स पलट पलट के। अब जो मेन लंच है वो बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों सब्ज़ियाँ ये दोनों बच्चे मेरे चाव से नहीं खाते हैं, तो ऐसा कुछ जो वो चाव से खा लें वो बना रही हूँ मैं। तो मैंने पैन के अंदर लिया है थोड़ा सा ऑयल, ऐड किया है राई, जीरा, हींग और थोड़े से करी पत्ता, एंड देन इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आलू काटे हुए। और इसके बाद इसमें बिल्कुल कम मसाले ऐड करने हैं मेरे को। थोड़ा सा मैंने डाल दिया बस हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी, और इसमें अभी तो कुछ भी नहीं मिला रही हूँ। इसमें कोई वो जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये वो पाउडर्स और नहीं जाएंगे। फ़िलहाल रख देते हैं इसको कुक होने के लिए। जितना ज़्यादा ये सिकेगा, लाल लाल होगा ना, वो टिक्की जैसी खुशबू आती है, तो उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। ये है राइस, लेफ़्ट ओवर राइस रखा था, इसमें कर्ड वगैरह मिला दिया है मैंने, और फिर मतलब जो भी जाता है, कर्ड राइस बन रहा है बेसिकली, और इसका एक तड़का बना करके तैयार कर दिया है। कर्ड राइस आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए अच्छा होता है, क्वाइट टेस्टी होता है, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो अगर दही और चावल दोनों मेरे पास रखे हैं तो मैं ज़्यादातर कर्ड राइस बना देती हूँ उन लोगों के लिए। कर्ड राइस इज़ रेडी। और यहाँ पर जो आलू थे, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरी मिर्ची मिला दिया है, और बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर मैं मिला रही हूँ। आप चाहें तो कलर वाली लाल मिर्ची मिला सकते हो, तो इससे थोड़े से रेड रेड बनेंगे अगर आपको वो कलर पसंद आता है। और अगर आपको कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट टेस्ट इज़ समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, तो ऐसे भी सिंपल आप बना लेना। उसके बाद अच्छी तरह आप देख रहे हो आलू भुन चुके हैं, अच्छी तरह पक चुके हैं, तो लास्ट में मैं इसके अंदर मिला रही हूँ ढेर सारा हरा धनिया, एंड आलू भी हो गए हैं रेडी। तो लंच है बहुत सिंपल बट बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों का फेवरेट, एंड मुझे लगता है ये ज़्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है। ज़्यादातर बच्चों को नहीं, मुझे लगता है ये सभी को अच्छा लगता है। कर्ड राइस विद पोटैटो कॉम्बिनेशन लंच के हिसाब से बहुत ही क्विक एंड अप्रोप्रिएट और डिलीशियस ये रेसिपी है।
और मैंने उन दोनों को तो कर्ड राइस दे दिया है, पर मैं नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि मेरा दिल तो आ रखा था बैंगन पे, करेले पे, मुझे वही खाना था। मैंने फटाफट से आटा लगाया और अपने लिए 2 पराठे बना लिए, क्योंकि मैं जो भरवा मैंने तैयार किया है ना बैंगन का, करेले का, वही खाऊंगी आज लंच में। तो पहले मैंने सोचा था कि बैंगन खा लेती हूँ, क्योंकि बैंगन मुझे वैसे भी कम मिलते हैं, ये तीनों को कम पसंद है इसलिए कम बनता है, और मुझे बैंगन ज़्यादा पसंद है, तो मेरा दिल आ रहा था बैंगन के लिए ही। बट बाद में मैंने एक छोटा वाला करेला भी ट्राई किया, दोनों बहुत डिलीशियस बने। ये रेसिपी आप ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा। ये बैंगन का भरवा है, पर हमारे ऐसे बैंगन की कलौंजी भी कहते हैं, भरवा बैंगन आप कह सकते हो, बट ये बहुत अच्छा लगता है। आप बना के देखोगे, आपको मज़ा आएगा। वाह, लुक एट दैट। वहाँ पे गरबा की तैयारी होने वाली है, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं ना। दे डेकोरेटेड लाइक एवरी ईयर। बहुत ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है, स्मेल से ऐसा लग रहा है बारिश होगी। अच्छा हो गया मौसम, प्लेजेंट, बहुत प्यारा लग रहा है ये। मैंने लास्ट नाइट नहीं, 2 रातों पहले ना ये वाला मिल्क पाउडर ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, क्योंकि मैं है ना मिल्क पाउडर से रेसिपीज़ बनाना पसंद करती हूँ। वो जो नेस्ले का आता है डेयरी वाइटनर, उससे ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते, प्लस उसमें शुगर रहती है, तो कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उससे कभी कभी स्टिकी भी बन जाती है रेसिपीज़। तो मेरा मिल्क पाउडर जो है, मैं यूजुअली पतंजलि का ले आती थी, पर वो जो स्टोर है पतंजलि का, वो हमारे घर से बहुत दूर है एंड ऑफ रूट है, वहाँ के लिए कोई भी रास्ता नहीं जाता, तो हमें जाना होता है पतंजलि, तो बस वहीं जा कर के हम लोग वापस आ जाते हैं। तो वो ख़त्म हो गया था काफ़ी वक्त पहले। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला मिल्क पाउडर मैं मंगा लेती हूँ, और अब ये आया तो मुझे फिर इसे इस्तेमाल करने का मन होने लगा। मैं अगेन एक तुक्केबाजी वाला केक बना रही हूँ अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डाल के। आप इसे मिल्क केक कह सकते हो। मैंने क्योंकि मिल्क केक 1 कप लिया है, और मैंने सारी चीज़ें एक ही साथ ब्लेंडर में डाल दी, और मैं इसे प्रोसेस कर रही हूँ मेरे अगारो के फूड प्रोसेसर में। बहुत ही कन्वीनियंट है ये मशीन, और उसके साथ ये बड़ा वाला जार आता है ना, ब्लेंडिंग जार, तो इसमें काम बहुत आसान हो जाता है। थोड़ी ही देर में अच्छी तरह सारी चीज़ें फेंट ली थी। कहीं कहीं पे मिल्क पाउडर जो दीवार पे चिपक गया है, मतलब वॉल पे ब्लेंडर के, वो अभी मुझे थोड़ा सा स्क्रैप करना पड़ेगा। एंड इट्स रेनिंग, वाह। मैंने सोचा इलायची वाला केक बनाते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर का टेस्ट जो है वो आपके केक में ना काफ़ी ज़्यादा मिल्की मिल्की आएगा, और दूध के साथ इलायची का फ्लेवर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें वनीला एसेंस नहीं डाला था। मैंने ये ब्लेंडिंग जार के अंदर है ना दूध, मलाई, दही और मिल्क केक, और हाँ शुगर भी डाल करके इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। और उसके बाद फिर मैदा के अंदर मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वो सब के साथ थोड़ा इलायची पाउडर, एंड देन सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी। प्रिसाइज मेजरमेंट आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी सून। आई विल मेक दिस केक अगेन ना, तब आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी तो मैं खुद से ही ट्राई कर रही थी कि कितना क्या डालना ठीक रहेगा। तो इसके बाद फिर मैंने पैन रेडी किया, और उसके अंदर ये जो बैटर है ये ऐड कर दिया। थोड़े थोड़े लम्प आपको इस बैटर में दिख रहे हैं, वो वही मिल्क पाउडर जो वॉल पे चिपक गया था, फिर मैंने वो फेंटा नहीं था, स्क्रैप करके ऐड कर दिया था ना, तो वो वही है। और फिर मैंने सोचा अब मैं किचन में खड़ी हूँ, तो हाथ के हाथ मैंने फिर डिनर के लिए सब्ज़ी भी बना दी, क्योंकि जो बैंगन और करेले हैं ना, वो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने एक लौकी की सब्ज़ी भी बना दी थी, सो दैट थोड़ा डिनर में वैरायटी हो जाए। शर्मा जी खा सब लेते हैं, लेकिन फिर वही है ना, कुछ चीज़ों के नाम ही ऐसे होते हैं जिन्हें सुन के बहुत सारे लोग
अपना मुंह ऐसा कर लेते हैं कि ये क्या बना लिया, भले ही कितना भी अच्छा बनाओ, भले ही वो खा भी लें प्यार से, लेकिन थोड़ा सा वो एक हो जाता है ये क्या बना दिया। तो इससे मैंने लौकी भी बना दी थी। यहाँ मेरा केक देखिए कितना सुंदर बेक हुआ है, कितना परफेक्टली राइज हुआ है। तो इसको ठंडा होने के बाद मैंने डीमोल्ड कर लिया है और इसको काटूंगी मैं मेरे serrated नाइफ से, क्योंकि इससे है ना एकदम क्लीन कट्स आएंगे। और ये केक यार इतना मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड कर गया। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अंदर से तो ये ऐसा लग रहा है जैसे परफेक्ट वनीला एग वाला स्पॉन्ज होता है ना, बिल्कुल वैसा दिख रहा है इसका कलर भी और इसका टेक्सचर भी। तो इट वॉज़ अ हिट रेसिपी। आई विल शेयर दिस रेसिपी विद यू सून प्रॉपर इंग्रेडिएंट के साथ। ये देखो कितना अच्छा बना है ना।